यद इदम किंच जगत सर्वम प्राण ईजति निःसृतम महद्भयम वृजम उद्यतम यह एतद विदुर अमृतास्ते भवंती। नमस्कार मित्रों, ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली का दूसरा मंत्र है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र वो कहता है, यद इदम किंच जगत सर्वम, अर्थात जो कुछ भी यहाँ संपूर्ण जगत में है, प्राण ईजति निःसृतम, अर्थात प्राण के कंपन करने से प्रकट होता है, महद भयम वृजम उद्यतम, यह अर्थात महान भय का वज्र उठ जाता है, जो एतद विदुर अमृतास्ते भवंती, अर्थात यह जानकर अमृत हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब यम नचिकेता से कहते हैं कि जो कुछ भी यहाँ संपूर्ण जगत में हम देखते हैं वह सब वास्तव में प्राण के कंपन से प्रकट होता है, और जो इस बात को जान लेते हैं वह अमृत हो जाते हैं और उन पर से महान भय का जो वज्र है वह उठ जाता है। तो यहाँ पर हमको पुनः यही समझाया जा रहा है कि यहाँ पर इस संसार में जो भी पदार्थ हैं वह सब वास्तव में उनका स्रोत एक ही है, और उसको यहाँ पे बताया गया है प्राण। तो अब देखिए कि ये जो विचार बोला जाता है ना कि सब कुछ यहाँ एनर्जी है, सब कुछ है एनर्जी, ये विचार पहले से हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये कोई नए विचार हैं, ये विचार पहले से ही हैं। ये भारतीय सभ्यता में, जैसे अब यहाँ पे आप इसी में देख सकते हैं ना कि वो बोल रहे हैं कि प्राण के कंपन से यहाँ सब कुछ प्रकट होता है। और आप देखिए कि आज के समय जो स्ट्रिंग थ्योरी है, जो एम थ्योरी, वो क्या कहती है? वो यही कह रही है कि जो स्ट्रिंग्स हैं वह कंपन करते हैं, और कंपन कौन से स्तर पर करते हैं? वह प्लांक लेंथ के स्तर पर करते हैं, जो कि 10⁻³ मीटर्स है। 10⁻³ मीटर कितना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि आप उसे देख ही नहीं सकते हैं। आप किससे देखेंगे उसको? छोटे से छोटा कण जो है वह भी हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसकी भी ये क्षमता नहीं है कि वो इतने छोटे को देख सके। तो इतना सूक्ष्म है। और जैसे बोला जाता है ना कि जो वो है जो कि इसको संसार को प्रकट किए हुए है वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है, विशाल से विशाल है और सूक्ष्म से सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म देख लीजिए आपकी वो जो स्ट्रिंग है वो इतना छोटा है कि वो देख ही नहीं सकते हैं। 10⁻³ तो केवल एक अनुमान है। यदि आप 10⁻³ तक चले भी जाएंगे ना तो आप उससे भी सूक्ष्म वो आपको मिल जाएगा, वो उससे भी सूक्ष्म होगा। तो यहाँ पर इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी प्रकट है वह वास्तव में प्राण के कंपन से प्रकट होता है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। अर्थात वो जो हम स्ट्रिंग्स बोल रहे हैं, जिनको स्ट्रिंग्स बोला जा रहा है, आप उसको प्राण ही समझ लीजिए एक प्रकार से देखा जाए तो, कि उसके कंपन से ही हो रहा है वो वास्तव में। और हमने पहले भी क्या समझा कि अग्नि जो है वह ही एक रूप हो गया है, या जो वायु है वह एक रूप हो गया है। तो अब अग्नि और वायु के मिश्रण से ही वास्तव में प्राण उत्पन्न होता है। ये तो हम जानते ही हैं। कंबश्चन क्या है? कंबश्चन हम बोलते हैं ना, तो कंबश्चन कैसे होता है कि वायु जब जो है किसी भी पदार्थ में जाती है और उसमें हम आप अग्नि डालते हैं तो अग्नि प्रज्वलित ही वैसे होती है। तो ये यहाँ पर क्या है कि जो जिसको कहते हैं ना कि जो 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 एक्जियोमैटिक लेवल जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, अब मैं इसके लिए हिंदी टर्म क्या बोलूँ मुझे पता नहीं है। मेरी जो पूरी ट्रेनिंग हुई है, साइंटिफिक ट्रेनिंग हुई है, पूरी अंग्रेजी में ही हुई है, तो इसलिए बोलूँगा कि एक्जियोमैटिक लेवल पे जब हम किसी चीज़ को समझाते हैं तो एक्जियोमैटिक लेवल पे यदि अंतर हो जाए, भेद हो जाए, तो इस कारण से फिर जो बात आगे होती है वो समझ में नहीं आती है। तो जैसे जो पश्चिमी विज्ञान है उसमें एक्जियोमैटिक लेवल पे ही जो है आपको एनर्जी बोला जाता है, ऊर्जा बोला जाता है। तो क्योंकि एक्जियोमैटिक लेवल पे ही जो है वहाँ पे परिभाषा ही उसकी एनर्जी की ऐसे कर दी गई है, पावर की परिभाषा, इस शक्ति की परिभाषा ऐसे कर दी गई है, इस कारण से बात समझ में नहीं आती है। तो भाषा के कारण ये बात समझ में नहीं आती। किंतु जो भारतीय विचारधारा है वहाँ पे एक्जियोमैटिक लेवल पे प्राण का महत्व है, और प्राण जो है फिर अग्नि का महत्व है। तो वो जो परिभाषा आप कर रहे हैं, जिन कारकों के द्वारा आप सत्य को समझाना चाह रहे हैं, वह जब उन कारकों में ही भेद हो जाएगा तो बात समझ में नहीं आएगी। लोग बोलेंगे अच्छा अग्नि क्या है? अग्नि जो फायर, या वायु क्या? वायु है एयर। परंतु ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर अग्नि जो है वह ऊर्जा का प्रकटीकरण है, और वायु जो है वह ऊर्जा को प्रकटीकरण में जो एक कारक होता है वह है कि, तो वायु को जो है आप एक प्रकार से देखा जाए तो मीडियम मान लेंगे, आपकी एक मीडियम है। और मीडियम में जो है प्राण जो है वह भी ऊर्जा हो सकती है एक प्रकार से देखा जाए तो, परंतु प्राण जो है ऊर्जा भी नहीं है, अग्नि जो है तेज है। तो ये
क्योंकि एक्जियोमेटिक लेवल पे भेद है, इस कारण से जो है आप इन दोनों बातों को ठीक प्रकार से एक दूसरे में उनको समावेशित नहीं कर पाते हैं। किंतु समझने वाली जो बात है वो यही है कि यहाँ पे संसार में एकता है, सब कुछ जो है वह प्राण के कंपन से ही प्रकट होता है। तो जैसे स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट बोला जाता है, स्ट्रिंग्स वाइब्रेट कर रही हैं, स्ट्रिंग्स जो है वो 11 डायमेंशंस में वाइब्रेट करती हैं, जिस कारण से अलग अलग प्रकार के यहाँ पदार्थ प्रकट होते जाते हैं। तो यहाँ पर जो सूक्ष्म पदार्थ हैं वह प्राण के कंपन से ही प्रकट होते हैं। वो सूक्ष्म पदार्थ जब एक दूसरे के साथ में परस्पर क्रिया करते हैं तो अणु उत्पन्न हो जाते हैं, अणु जब एक दूसरे के साथ में प्रतिक्रिया करते हैं तो पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स उत्पन्न होते हैं पहले, फिर उसके पश्चात पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। और इन पदार्थों के उत्पन्न होने से ही जो है सभी क्रियाएँ चलती हैं। अब विज्ञान ये बोलता है कि इसमें चेतना नहीं है, जो ये सभी कुछ है, ऊर्जा में चेतना नहीं है, पदार्थों में चेतना नहीं है। किंतु जो आध्यात्म है, जो हमारे ग्रंथों कहते हैं कि नहीं, ये सब कुछ जहाँ से आ रहे हैं वह चेतन है, वह चेतना से ही वास्तव में ये प्रकट हो रहे हैं। तो चेतना ही है जो कि वस्तुओं को उत्पन्न करती है। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है, वस्तु हो गई और विषय, वस्तु हो गई और जो अनुभवकर्ता हो गया, अनुभवकर्ता जो है उससे वस्तु उत्पन्न हो रही है। ये बात है जो कि भारतीय विचारधारा बोलती है। विज्ञान बोलता है कि नहीं, ये जो वस्तु हैं इनसे चेतना उत्पन्न होती है, जब ये वस्तु एक दूसरे से प्रतिक्रिया करते हैं तब चेतना उत्पन्न होती है। तो वहाँ पे परस्पर भेद है। तो हमको जो समझना है वो ये है कि नहीं, ये जो चेतना है इससे वस्तुएं उत्पन्न हो रही हैं और तभी जो है ये सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। चेतना से ही प्राण उत्पन्न हुआ। क्या कहता है हमारा जो प्रश्नोपनिषद, वो क्या कहता है कि प्रजापति ने प्राण को उत्पन्न किया, प्रजापति ने प्राण को उत्पन्न किया और प्राण से ही फिर रई को उत्पन्न किया। तो ये बात हमको समझनी है कि चेतना से ही वास्तव में प्राण उत्पन्न हुआ। जब चेतना जो है अर्थात जो परमेश्वर है, जो ईश्वर है हमारा, जब उसने नेत्र खोले और देखा तो उसने प्राणों को प्रक्षेपित किया प्रकृति में। प्राण जैसी प्रकृति में प्रवेश किए, सभी पदार्थ उत्पन्न होने लगे, सभी पदार्थ उत्पन्न होने लगे तो फिर ये सारी क्रिया आरंभ हो गई। तो जो इस बात को समझ लेता है वह महान भय से उड़ जाता है, क्योंकि उसको एकत्व दिखता है कि सब कुछ एक से ही चल रहा है। यहाँ पे ये जो मैं पृथकता देखता हूँ उसके पीछे एकता ही है, वो एक ही है और वो चेतन है। जैसे ही आप ये समझ जाएंगे ना कि चेतन है वो, तभी आपका भय उठेगा। यदि आप बोलेंगे नहीं ये तो ऊर्जा है और ऊर्जा चेतन नहीं है, तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे इस बात को। तो आज का जो विज्ञान है वो जहाँ फंसा हुआ है वो यहीं पे है कि वो ऊर्जा तक तो पहुँच गया है कि सब में ऊर्जा है, ऊर्जा से उत्पन्न हुआ, किंतु वो ये नहीं समझ पाता है कि ऊर्जा जो है वह चेतना से आ रही है। वो ये सोचता है कि ऊर्जा चेतन है और ये पदार्थों के मिश्रण से फिर जो है चेतना उत्पन्न हुई। ऐसा नहीं है। ये जो है ये बिल्कुल उल्टी सोच है। ये सोच बिल्कुल उल्टी है। वास्तविकता में ऐसा ही है कि चेतना से ऊर्जा उत्पन्न हुई और फिर उस ऊर्जा से जो है सभी पदार्थ उत्पन्न हुए। तो यदि चेतना है और चेतन है, और जैसे कि पिछले मंत्र में हमने समझा कि वह शुद्ध है और वह प्रेम है, शुद्ध है, प्रेम करने वाला है, सबका कल्याण चाहने वाला है, तो बस फिर क्या भय करना, फिर कोई भय करना नहीं। क्योंकि जो नियंत्रण कर रहा है इस संसार का, जो इस संसार के नियंत्रण में है, वह तो हमारा सुहृद है, वह तो हमारा सबसे प्रेम करने वाला है, वो हमसे अत्यंत प्रेम करता है। वह हमारे को जो है कभी भी गिरने नहीं देगा। वो हमें चाहता है कि हम उसकी ओर जाएं, हम ऊपर उठें, हमारा कल्याण चाहता है। तो फिर किस बात का भय करना, फिर किस बात का भय ही नहीं रहा। तो बिल्कुल वही वाली बात है जो कि यहाँ पे बताई जा रही है। तो विज्ञान जो है वो यहाँ तक तो पहुँच गया है कि सब में एकता है, यहाँ पे पदार्थों में एकता है, किंतु वो इस बात तक नहीं पहुँचा है कि वह जो एकता है वह कल्याणकारी है, वह अपने आप में शुद्ध है, वह सबका कल्याण चाहती है। जो भी एकता हम यहाँ सभी में देखते हैं वह एकता जो है सबका कल्याण चाहती है। ये जब समझ जाएगा व्यक्ति तो बस फिर सारा भय उठ गया। तो महान भय के वज्र जो है उसका उठ जाता है, जो इस बात को जान लेता है। तो वो संदेश था यहाँ पर इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।